फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, इम्पोर्टेंट रिवर इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी रिवर्स हैं उसके बारे में हम कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। संबंधित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लेह। जम्मू कश्मीर और लेह। झेलम नदी, झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और कश्मीर क्या है? इसके संबंधित राज्य हैं। किसके? झेलम नदी के। चिनाब नदी, चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। बारालाचा दर्रे के निकट है। संबंधित राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर। रावी नदी, रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। उद्गम स्थान क्या है? रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। संबंधित राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी, सतलुज नदी की लंबाई है 1440 और क्या है? कई जगह क्या है? डिपार्टमेंट ने 1050 को ठीक माना है। मानसरोवर के निकट कहाँ से निकलती है? क्या उद्गम स्थल है इसका? मानसरोवर के निकट। संबंधित राज्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। व्यास नदी, व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थान क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से और कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी, कांगड़ा से। अब ये व्यास नदी भी रोहतांग से। संबंधित राज्य है हिमाचल प्रदेश। गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर, लेकिन आंकड़ों के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ने कई जगह एग्जाम के अंदर 2071 को राइट माना है। गंगोत्री के निकट गौमुख से इसका उद्गम स्थल है। किसका? गंगा नदी का। संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार है, जो वहाँ पर क्या है? कांवड़ यात्रा निकलती है भोलेनाथ जी की, गंगा जल लाने की। यमुना नदी, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। कितनी है? 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थान क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। संबंधित राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। घाघरा नदी, घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? मप्सातुंग, नेपाल से। कहाँ से निकलती है? मप्सातुंग, नेपाल से। संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार। गंडक नदी, गंडक नदी क्या है? 425 किलोमीटर। देखिए, सबसे छोटी जो है हमारी गंडक नदी है और सबसे बड़ी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। गंडक नदी क्या है? नेपाल तिब्बत सीमा जो है उसके एक पास मुस्तांग जगह है, वहाँ से निकटती है। कहाँ पर? नेपाल और तिब्बत की जो बाउंड्री है उसके पास एक मुस्तांग प्लेस है, वहाँ से निकलती है उसके पास से। तो संबंधित राज्य है इसका बिहार। कोसी नदी, कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नेपाल में सप्तकोशिकी, नेपाल में एक सप्तकोशिकी स्थान है, वहाँ पर एक गोसाई धाम भी स्थित है। वहाँ पर क्या है? अब इसके संबंधित राज्य कौन से हो गए? सिक्किम और बिहार। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर।
कहाँ से निकलती है? मऊ के निकट जाना पाओ पहाड़ी से। मऊ कहाँ पर है? एमपी में। मऊ के निकट जाना पाओ पहाड़ी से। संबंधित राज्य मध्य प्रदेश एमपी। बेतवा नदी, बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल भोपाल के पास, उबेदुल्ला गंज के पास। भोपाल के पास एक है उबेदुल्ला गंज, उसके पास से निकलती है कौन सी नदी? बेतवा नदी। कौन से राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। अब आपको देखिए उद्गम स्थल पूछा था हो बेतवा नदी का तो भोपाल के पास, हर जगह पूछ ली जाए कहाँ से संबंधित है तो मध्य प्रदेश एमपी। सोन नदी, सोन नदी जिसकी लंबाई है 770 किलोमीटर, निकलती कहाँ से है? अमरकटक की पहाड़ियों से। अगर आपसे पूछा जाए अमरकटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। अमरकटक की पहाड़ियों से संबंधित अब देखिए नदी हो गई सोन नदी। अब सोन नदी के संबंधित राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश और बिहार। दामोदर नदी, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। कितनी है? 600 किलोमीटर। छोटा नागपुर का पठार से दक्षिण पूर्व जो एक स्थान है वहाँ से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार जो है उससे दक्षिण पूर्व दिशा है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। अब दामोदर नदी के संबंधित राज्य कौन से हैं? एक तो झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। कौन सा? झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए अभी तक हमने इतनी ही नदियाँ की हैं, इसके अलावा कुछ और नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील के निकट। तिब्बत में क्या है? एक जगह सांगपो। कौन सी जगह है तिब्बत में? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थान है मानसरोवर झील के निकट। तिब्बत में सांगपो स्थान है वहाँ पर। संबंधित राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश और असम। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से है संबंधित? अरुणाचल प्रदेश और असम से। देखिए सिंधु नदी के बाद सबसे ज़्यादा लंबाई किस नदी की है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सब प्रमुख नदियों भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो सिंधु नदी। अगर ऑप्शन में सिंधु नदी नहीं है तो उसके बाद दूसरे नंबर की नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, तो हम ब्रह्मपुत्र पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए महानदी, महानदी की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। कितनी है? 890 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थान क्या है? सिहावा के निकट रायपुर। सिहावा के निकट रायपुर। संबंधित राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। संबंधित राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों से। नासिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। संबंधित राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल कौन सा है? महाबलेश्वर के निकट।
महाबलेश्वर के निकट। संबंधित राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीनों से ही गोदावरी नदी संबंधित है, तीनों से ही कृष्णा नदी संबंधित है। कावेरी नदी, कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर। उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी कुर्ग, ब्रह्मगिरी कुर्ग। संबंधित राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312। अमरकंटक की चोटी से निकलती है और सोन नदी निकलती थी हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से, और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की चोटी से। ओके फ्रेंड्स, संबंधित राज्य है उसमें क्या थे? सोन नदी के मध्य प्रदेश और बिहार, नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश दोनों नदी में कॉमन है, किसमें? सोन नदी में और नर्मदा नदी में। अमरकंटक की पहाड़ियों से पूछा जाए तो सोन नदी, अमरकंटक की चोटी पूछा जाए तो नर्मदा नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। उद्गम स्थान मुल्ताई, बैतूल। संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात। लूनी नदी कितनी लंबाई है? 495 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? नाग पहाड़ मिरूडी से, और जोजरी क्या है? इनके उद्गम स्थान है, किसके? लूनी नदी के। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़, गिरूडी और जोजरी जो है इसका उद्गम स्थान है। लूनी नदी संबंधित कौन कौन से राज्य से है? राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। माही नदी, माही नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? मेहद झील से। कहाँ से? मेहद झील से। संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात। फ्रेंड्स देखिए, आपको ध्यान रखने वाली बात है, ओनली राजस्थान में सिर्फ लूनी नदी संबंधित है। अगर आपसे राजस्थान से संबंधित कोई भी नदी पूछी जाए तो ओनली क्या रहेगी? लूनी नदी। ध्यान से करोगे तो, अदरवाइज तो कंफ्यूज हो ही सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी क्या है, उड़ीसा के अंदर भी संबंधित जो नदी है वो सिर्फ एक महानदी है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की महानदी रिलेटेड है, संबंधित राज्य है। ऐसे ही राजस्थान है जो उससे सिर्फ लूनी नदी संबंधित है, और जो है अदर स्टेट उनमें तो चलो अलग अलग होती हैं, लेकिन उड़ीसा राज्य से संबंधित महानदी है, राजस्थान से संबंधित लूनी नदी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आज हमने किया है भारत की प्रमुख नदियाँ, उसके साथ साथ आज हम करते हैं भारत की झीलें। थोड़ी सी हैं पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए भारत की झीलें। लेक्स ऑफ इंडिया, लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर। वेम्बानाड झील केरल के अंदर, वेम्बानाड झील कहाँ है? केरल में। डल झील जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर। आप इससे एक ट्रिक बना सकते हो, डल झील, मानसबल झील, शेषनाग, अनंतनाग। नाग दोनों होंगे जम्मू कश्मीर, मानसबल और डल झील, देखिए डल और बल, डल बल जम्मू कश्मीर, डल बल जम्मू कश्मीर, नाग जम्मू कश्मीर। शॉर्ट ट्रिक बनानी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, DMSA, डल, मानस, शेष, अनंत। आप इजीली तो ऐसे भी कर सकते हो, देखिए डल और बल जम्मू कश्मीर, नाग जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए झीलें और कौन कौन सी हैं। उदय सागर राजस्थान, पिछोला राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, राजसमंद राजस्थान, हुसैन सागर तेलंगाना, हुसैन सागर
तेलंगाना। देखिए फ्रेंड्स, जो है उदय सागर, फतेह सागर राजस्थान, जयसंबंध, राजसंबंध राजस्थान, पिछोला ही एक राजस्थान। ओनली एक हुसैन सागर है जो तेलंगाना। तेलंगाना से आप अकेली याद कर सकते हैं हुसैन नगर। तेलंगाना की हुसैन नगर सागर, तेलंगाना की हुसैन सागर। उसके अलावा जो भी सागर और संबंध आए हैं वो राजस्थान की यहाँ आई हैं। राजस्थान में एक और झील है पिछोला। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।